अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनस फ्रॉम न्यू डोर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं अपने व्यूवर से बात करने जा रहा हूँ अबाउट बहरिया टाउन और इसके बारे में कुछ टिप्स देता हूँ कि बहरिया टाउन कराची के अंदर हमें प्रॉपर्टी कैसे बाय करनी चाहिए, क्यों बाय करनी चाहिए, हमें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपने बजट को कैसे मैनेज करना चाहिए प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। तो आज इस बारे में बात करता हूँ मैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखा जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले जो है बड़ा सोच समझ के करता है और इंसान के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना एक बहुत बड़ी बात होती है। बेशक वो प्लॉट हो, घर हो, फ्लैट हो या एनीथिंग, कुछ भी आप बाय करना चाह रहे हो, क्योंकि एक ऐसा इन्वेस्टर भी होता है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ले रहा है। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, स्पेशली मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए जो अपनी जमा पूंजी या जॉब होल्डर हैं या अपनी जमा पूंजी लगा कर एक पूरी ज़िंदगी की कमाई एक ही जगह पे लगा रहे होते हैं और एक ही जगह पे वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कल को एक अच्छा घर बना सकें, या अगर घर है तो उसके अंदर अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स वगैरह करके बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक बाइंग कर रहे होते हैं। तो उस बारे में मैं आप टिप देता हूँ कि आपको किस तरह प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंसान ये देखता है कि जिस जगह पे मैं जाना चाह रहा हूँ बहरिया टाउन कराची के अंदर, या किस प्रीसिंग में मैं जाना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले रहा हूँ, 250 स्क्वायर यार्ड या 500 कोई भी प्लॉट ले रहा हूँ या घर ले रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरे बजट को देखते हुए मेरे लिए कौन सा प्रीसिंग सूटेबल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहरिया टाउन कराची के अंदर हर प्रीसिंट के अंदर आपको हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेशक वो प्रीसिंट 1 हो या बिल्कुल एंड पे जाने वाला प्रीसिंट 42, 41 की क्यों ना हो, हर जगह पे फैसिलिटी सेम है। हाँ, ये चीज़ मैटर करती है कि उस मेन गेट से डिस्टेंस यहाँ पे मैटर करता है, बट जैसा कि मैं पहली वीडियोस में बोल चुका हूँ कि बहरिया टाउन में मेन गेट से डिस्टेंस होना मैटर नहीं करता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि हर प्रीसिंट के अंदर अपनी शॉपिंग गैलरी इन फ्यूचर आ जाएगी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं करना पड़ेगा। आपकी लाइफ एक ही प्रीसिंट के अंदर एक हर फैसिलिटी के साथ आपको मिल जाएगी। तो यही बात है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप जो है मैं ये कहूँगा कि आप अपने बजट को देखते हुए आप अपना प्रीसिंग सेलेक्ट करें। प्रीसिंग सेलेक्ट करने के दौरान भी एक प्रीसिंग के अंदर लोकेशन बहुत मैटर करती है। एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे बजट के मुताबिक मैं अगर प्लॉट ले रहा हूँ प्रीसिंग 23 में, लेकिन 23 में भी मुझे लोकेशन बहुत मैटर करेगी कि मैं 23 के अंदर भी ऐसी लोकेशन लूँ कि जहाँ पे कल को मैं घर भी बनाऊँ तो मेरा घर एक खूबसूरत जगह पे हो, मुझे अप्रोच अच्छी मिले अपने घर के लिए। या मैं प्रीसिंट 1 में घर ले रहा हूँ तो मेरी लोकेशन घर की ऐसी हो कि मुझे अप्रोच अच्छी हो, मुझे घर से निकलने के लिए किसी भी ज़िगज़ैग स्ट्रीट्स के अंदर से ना होना पड़े। और दूसरी बात, बहरिया टाउन के जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक किसी प्रीसिंट के अंदर आपको रश वगैरह को कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल एक अच्छा मास्टर प्लान है। आपको हर प्रीसिंट की अलग से एंट्रेंस है, अलग से एग्ज़िट है। आपके प्रीसिंट के अंदर या रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ट्रैफिक वगैरह आ ही नहीं सकती है। अगर किसी को भी उस प्रीसिंट के अंदर कोई काम होगा या कोई फैमिली रहती होगी देन ही वो आ सकता है, अदरवाइज़ बहरिया का प्लान ही ऐसा है कि कोई भी बिला वजह उस प्रीसिंट के अंदर घुस ही नहीं सकता है। इसके अलावा बजट को मैनेज करते हुए आप अपना प्रीसिंट सेलेक्ट करें। उसके बाद लोकेशन उस प्रीसिंट के अंदर देखना बहुत मैटर करता है। इसके अलावा प्रीसिंट की आप बेहतरीन वैल्यूएशन निकलवाएं कि अगर मैं इस प्रीसिंट में फ़लाँ प्लॉट ले रहा हूँ तो उसकी मार्केट वर्थ क्या है। नॉट ओनली मी, मुझसे ना अकेले से पूछें। इसके अलावा मार्केट के अंदर हज़ारों डीलर्स हैं जो बहरिया टाउन कराची को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस मामले के अंदर कि आप जो प्लॉट या प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यू डोर से ही ख़रीदें या न्यू डोर से ही असेसमेंट लें। हम न्यू डोर बहुत अच्छी असेसमेंट देगी डेफिनेटली। आपका क्रॉस एनालिसिस करना, क्रॉस वेरीफाई करना, अपनी प्रॉपर्टी की जो आप ख़रीद रहे हैं उसकी वर्थ को चेक करना एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आपकी वर्किंग है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका राइट बनता है कि आप अच्छे से अच्छे रेट पे अपनी प्रॉपर्टी बाय करें।
एज अ कंसल्टेंट मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रेट पे आपको चीज़ लेके दे सकता है। दूसरे डीलर्स की तरह यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए डीलर्स को भी कि वो अपने मार्जिन के खातिर लोगों को ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ले देते हैं जो मतलब लोगों को बाद में कल को सेल करने में प्रॉब्लम होता है, या मार्केट प्राइसेस बढ़ जाती हैं लेकिन आपका मार्जिन ही इतना ज़्यादा होता है डीलर्स का कि उन बेचारों को प्रॉपर्टी बाद में सेल करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बड़ी बात यही मैटर करती है कि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी आप चेक करें। आप उस कंसल्टेंट के साथ बाइंग करने से पहले या कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट को अच्छे से चेक करें कि मार्केट में इस प्लॉट की क्या वर्थ है। उसके बाद डिपेंड करता है सिक्योरिटी ओवरऑल बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर सिक्योरिटी के मामले में बहरिया टाउन कराची भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। हाँ, पिछले दिनों सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो लास्ट डेज़ के अंदर 6 जून को जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, लोगों ने जलाओ घेराव किया, गेट वगैरह जलाया, उस पर बहुत सारा लोगों को तशवीश है इस बात पे कि बहरिया टाउन की सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ पे थी। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी वहीं पे थी। बहरिया टाउन ने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी भी हमारे जैसे भाई हैं। और असल में ये काम तो पुलिस और रेंजर्स वगैरह को कंट्रोल टाइम पे करना चाहिए था। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी भी हमारे जैसे भाई हैं, वो हमारी सेफ्टी के लिए गेट पे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर ड्यूटी देते हैं। तो उनको बहरिया टाउन ने खुसूसी तौर पे उन एरियाज़ के अंदर पहुंचाया जहाँ पे मतलब सिक्योरिटी ज़्यादा हाई अलर्ट करने की ज़रूरत थी। मेन गेट तो बहरिया टाउन वैसे भी सिंध पुलिस और रेंजर्स के हैंड ओवर कर चुका था कि स्टार्ट के एरिया से आप आगे ना आने दें, और वहाँ का चार्ज ऑलरेडी सिक्योरिटी से लेकर सिंध पुलिस और रेंजर्स के पास जा चुका था। फिर भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ फाइनेंशियली भी, और जो उनके ऑफिसेज़ वगैरह टूटे उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था बहरिया की सिक्योरिटी के ऊपर इंसिडेंट था, और बहरिया की सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि बहरिया ने अपनी जितनी भी सिक्योरिटी थी वो मल्टीपल प्रीसिंट्स के अंदर, जहाँ पे लोग रहाइश पजीर थे, फैमिलीज़ रह रही थी, उन प्रीसिंट्स के अंदर शिफ्ट कर दी थी ताकि उस एरिया के अंदर कोई बंदा एंट्री ना कर सके और किसी भी आम सिविलियन बंदे को कोई भी किसी किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची के अंदर देखा जाए तो हम किसी नॉट ओनली बहरिया, हम किसी भी जगह पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर से हॉस्पिटल, अगर फॉर एग्जांपल हमें इमरजेंसी है, हम हेल्थ इशू हो रहा है, तो हमारे घर से हॉस्पिटल की क्या अप्रोच है। बहरिया टाउन कराची के अंदर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ऑलरेडी ओपन है, हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो कराची के अंदर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हम कहीं पे भी जाते हैं, कार पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। हम किसी के घर जाएं, शॉपिंग करने जाएं या किसी भी मार्केट के अंदर जाएं तो हमें 1.5 से 2 घंटे तो मैं कह सकता हूँ इजीली पार्किंग ढूंढने में लग जाते हैं। इवन हमारे साथ ड्राइवर हो तो हम इजीली ये हो सकता है, फ़ायदा हो जाता है कि हम शॉपिंग मॉल या किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ और ड्राइवर अपनी गाड़ी साइड पर कर ले। तो नहीं तो हमें अगर पर्सनली खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, तो मैं भी पिछले दिनों गया हूँ कुछ एरियाज़ के अंदर, तो पर्सनली हम ड्राइव करते हैं तो हमें पार्किंग ही नहीं मिलती है। घंटों हमें वेट करके बड़ी मुश्किल से पार्किंग की जगह मिलती है, वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे गटर का पानी खड़ा होता है या गंदा पानी खड़ा होता है। तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर ये एटमॉस्फेयर देखा जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पार्किंग का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, और हर तरह से बहरिया इन चीज़ों को कवर अप कर रहा है। क्लीन बहुत ज़्यादा है, सफाई का बिल्कुल ख्याल रखता है, हर तरह के जो है बहरिया ने इस मामले में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए प्रॉपर जो है अपनी सफाई को मेंटेन रखने के लिए बहुत बड़ा अमला भी हायर किया हुआ है। और उसके अलावा प्रॉपर बहरिया की गाड़ी आती है जो डेली बेसिस पे जो भी गार्बेज है वो कलेक्ट करके ले जाती हैं और उनको प्रॉपर एक जगह बना के डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बहरिया टाउन कराची में को मुनफरद बनाती हैं, और इसके अलावा बहरिया टाउन कराची को एक अच्छा मुकाम देती हैं ऑल ओवर द सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान एंड इन एशिया। क्योंकि एशिया के अंदर भी मैं देखा जाऊँ तो इस तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी में नहीं होगा जो बहरिया टाउन कराची और पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर बहरिया टाउन ने प्रोवाइड कर दिया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप पर्सनली बाइंग करना चाह रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखते हुए भी आप अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। और इसके अलावा कुछ टिप्स भी मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो के अंदर कि आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको किस तरह अपनी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए, सर्च करनी चाहिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके बाद में बाइंग करनी चाहिए। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए